हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। जी हाँ, हाथ और पैरों की अंगुलियों में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये आमतौर पर लेडीज़ में पाया जाता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसका उपचार होना चाहिए और क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए जिससे इससे बचा जा सके। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो कारण क्या हैं या वो क्या स्थितियां हैं जिनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो लोग ज़्यादातर पानी में खड़े रहकर काम करते हैं उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि जो खेती बाड़ी के काम करते हैं, जब वो खेतों में पानी लगाते हैं तो काफ़ी देर तक वो पानी में खड़े रहते हैं। दूसरा, जो धोबी होते हैं वो ज़्यादातर पानी में खड़े रहते हैं जिनके कारण उनकी अंगुलियों के अंदर इसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, घर की जो मेड्स होती हैं वो जब सफाई करती हैं उनका ज़्यादातर समय पानी के बीच में ही व्यतीत होता है। तो कहने का मतलब है, जो लोग ज़्यादातर पानी में रहने वाला काम करते हैं, जिनके हाथ और पैर ज़्यादा गीले रहते हैं, सूखते नहीं हैं, उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है वह है कि जो लोग बहुत लंबे समय तक जुराबें और शूज़ डाल के रखते हैं और उनको पसीना बहुत आता है, उनके अंदर ये चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन बढ़ सके। क्योंकि जब पसीना आएगा तो हवा ना लगने के कारण ये पसीना अंदर ही अंदर फंगल इन्फेक्शन को पैदा करता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा लंबे समय तक हमें शूज़ नहीं पहन के रखने हैं और अगर रखने भी पड़े तो हमें अपनी सॉक्स डेली बदलनी चाहिए। पुरानी सॉक्स 2 दिन या 3 दिन पुरानी नहीं पहननी चाहिए और ना ही लगातार एक ही सॉक्स को 2 या 3 दिन तक पहनना चाहिए। तीसरा जो मुख्य कारण है वह है कि बरसात के दिनों में कुछ लोग पाँवों को गीला होने से बचाने के लिए प्लास्टिक के शूज़ पहनते हैं, जिसके कारण वो पानी से भीगने से तो बच जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पसीना और थोड़ा सा पानी अगर लग जाए होने के कारण हवा नहीं लगती है और उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और चौथा जो मुख्य कारण है कि हम जब सैलून में जाते हैं, नाई की दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पर कई लोगों का टॉवल वो यूज़ करते हैं जो हो सकता है इन्फेक्टेड हो, और वह इन्फेक्शन अगर आपके साथ भी लग जाए तो आपको भी उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खास तौर पर उनकी कंघी और बाल काटने वाली जो कैंची होती हैं उनसे ये इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब लक्षणों की कि कैसे जानें कि हमको नेल इन्फेक्शन हो गया है। तो सबसे पहला लक्षण यही है कि मरीज को किसी प्रकार की ना तो दर्द होती है और ना ही खुजली होती है, जिस कारण से मरीज इसको हल्के में लेता है और इग्नोर करता है, जिसके कारण ये स्थिति और बिगड़ती जाती है। और बहुत लंबा समय बीतने पर जो सबसे पहला लक्षण आता है वह आता है कि नाखून का रंग बदलना शुरू हो जाता है। फिर सबसे पहले हल्का पीलापन में आता है और उसके बाद इसका रंग बदलता रहता है। और दूसरा इसका निशानी है कि नाखून जल्दी टूटने शुरू हो जाते हैं। उनको हल्का सा भी छूने पर या कई बार वैसे ही अपने आप को टूटने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है नाखून टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं और नाखून पूरे आकार में नहीं बढ़ते हैं। इस तरह से ये कोई खास सिम्टम नहीं है जिसको लेकर मरीज परेशान रहे, और इसकी यही इग्नोरेंस ही इस बीमारी को बढ़ाती है। चौथा इसका लक्षण है कि जो नाखून उगता है वो पूरा नहीं उगता है और बीच में ही टूट जाता है, जिसके कारण नाखून की प्रॉपर शेप नहीं बनती है। तो इस प्रकार से ये कुछ एक लक्षण हैं जो कि फंगल नेल इन्फेक्शन के होते हैं। तो अब बात करते हैं कि वह कौन सी सावधानियां या बचाव रखने चाहिए जिसके कारण ये स्थिति पैदा ही ना हो। तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को जितना हो सके ड्राई रखें, सूखा रखें, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हमेशा गीलापन, नमी रहने पर ही होता है। जितना आप इनको सूखा रखेंगे उतना आप इससे बच के रहेंगे। दूसरा है कि आपको जब भी शूज़ पहनने हैं तो शूज़ भी अच्छी प्रकार से ड्राई होने चाहिए, और साथ ही सॉक्स डेली बदलनी चाहिए। किसी भी प्रकार की पुरानी सॉक्स का इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन पहले हो चुका है और आप शूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो हो सके तो शूज़ के अंदर एंटी फंगल पाउडर की डस्टिंग कर दीजिए, ताकि शूज़ के अंदर से किसी प्रकार का इन्फेक्शन कैरी ना हो। और दूसरा है, लंबे समय तक नेल पॉलिश ना लगा के रखें। जी हाँ, कई महिलाएं लंबे समय तक नेल पॉलिश लगा के रखती हैं, जिनके कारण नेल के अंदर वो फंगल रह सकता है, सेटल कर जाता है, जो कि आगे जाके बीमारी को बढ़ाता है। और अगली सावधानी यह है कि जब भी आप सैलून या ब्यूटी पार्लर में जाएं, तो अपना टॉवल, कंघी और कैंची साथ में लेके जाएं। और अगर नहीं ले जा सकते हैं, तो उसके जो कैंची और कंघी है उसको कम से कम सैनिटाइज जरूर करवा लें, और मुंह को हमेशा टिश्यू पेपर से ही साफ करें। तो इस तरह से कुछ एक सावधानियां रख के हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में दो प्रकार की आती हैं, एक खाने वाली दवाइयाँ और दूसरा लगाने वाली। दोनों में से अगर तो हम एक का उपयोग करते हैं तो वो ट्रीटमेंट अधूरा रहता है। और दूसरी बात, इसका इलाज लंबा चलता है, लगभग 2 महीने से लेकर 6 महीने तक इसका इलाज चल सकता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और ट्रीटमेंट पूरा करें। इसके लिए हम एंटी फंगल मेडिसिन का उपयोग करते हैं, जिनमें क्रीम्स भी आती हैं, नेल पॉलिश भी आती है और खाने वाली दवाइयाँ भी आती हैं, जैसे फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, माइकोनाजोल। इस प्रकार की कई एंटी फंगल मेडिसिन है जो उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको सलाह है कि आप इनका उपयोग अपने डॉक्टर से सलाह करके ही करें, अपने आप ना तो इसको शुरू करें और ना ही छोड़ें। तो इस प्रकार से अगर हम कुछ एक सावधानियां रखें तो इस फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।